बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिकांग क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम इसके पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका क्या होती है? प्रत्येक जीव जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो हमारा शरीर है वो क्या है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका क्या किसे कहते हैं? कोशिका जो है प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक कैसे है कि जो भी हमारे शरीर की जो रचना हुई है वो किससे हुई है? कोशिकाओं से मिलकर। यानी कि प्रत्येक जीव में जो है एक से मतलब असंख्य कोशिकाओं से क्या होता है? सबसे पहले ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक का निर्माण होता है तो उससे अंग का निर्माण होता है, और अंग का निर्माण होता है तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और इस प्रकार जो है हमारे सारे शरीर की संरचना और हमारे एक शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार जो है कार्यात्मक इकाई है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो क्या है? कोशिकाओं के ही माध्यम से हमारे शरीर का जो है कार्य प्रणाली चलती है। ठीक है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? कोशिका की सर्वप्रथम खोज जो है रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, जो कि एक मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक जी ने जो है इसको कॉर्केम्बियम में, जो कि पेड़ की छाल थी, उसमें देखा था। इसके पश्चात जो जीवित कोशिका है वो सर्वप्रथम एंटन वॉन लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने क्या किया? सबसे अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। और सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत जो है वो जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी थियोडर स्वान और सलाइडेन और थियोडर स्वान के द्वारा किए गए। इनका मानना था कि प्रत्येक जो कोशिका होती है वो एक कोशिकीय, प्रत्येक जीव जो है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकता है, और प्रत्येक जीव की रचना जो है वो कोशिका से हुई है। साथ ही साथ इन्होंने माना कि कोशिका एक तरह से जो है एक यूनिट है, इकाई है, फिर भी जो है क्या है, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जो है क्या करती हैं? शरीर का निर्माण, इसके फलस्वरूप जो है शरीर का निर्माण होता है। कोशिका में जो है केंद्रक जो होता है वो क्या है? वो एक मेन मुख्य प्रबंधक की तरह कार्य करता है। कोशिका में क्या होता है? एक केंद्रक होता है जो उसको क्या करता है? मुख्य प्रबंधक की तरह कंट्रोल्ड करता है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जो कि एक जीवाणु है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम होता है, और सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, होता है। ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है, एक होता है सबसे बड़ा, एक होता है सबसे लंबा। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे लंबी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी तो हो गई ओवरऑल क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? मानव में तंत्रिका कोशिका, और विभाजन रहित भी होती है। ये तंत्रिका कोशिका क्या होती है? विभाजन रहित भी होती है। इसमें किसी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ हम अब कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकांगों में जैसे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ ही साथ इसमें लाइसोसोम, गॉल्जी बॉडी, ये क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें कोशिका झिल्ली को देखेंगे। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका के बाहर एक आवरण होता है, जिसमें जो है कोशिका के सभी जितने भी अंग होते हैं वो इस कोशिका के झिल्ली के अंदर ही विद्यमान होते हैं। ठीक है। और ये कोशिका झिल्ली का क्या, ये कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादप कोशिकाएं क्या होती है? पादप कोशिका अलग होती है, जंतु कोशिका अलग होती है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। यानी कि पौधों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। ये क्या होती है? ये सेल में वो क्या करती है? जो बाहर से आने वाले पदार्थ हों या अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का क्या है? कार्य निर्धारण करती है, उनका नियंत्रण करती है। साथ ही साथ जो है जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसका निर्माण जो है क्या है? प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है? कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतुओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाई जाती है। और पादपों में क्या है? सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी और सेल वॉल भी पाई जाएगी। साथ ही साथ इसके जो क्या करती है, सेल वॉल क्या करती है? पौधों को जो है, पादपों को क्या करती है? निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। और साथ ही साथ पौधों को जो है मजबूती प्रदान करती है, यानी कि पौधों में कठोरता
पौधों, आपने देखा होगा पेड़ की छालें बाहर के क्या होता है, बहुत कठोर होता है। तो वो किस कारण से, उसके अंदर क्या होती है, कोशिका के अंदर जो है सेल वॉल लगी होती है, ठीक है, जो कोशिका को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में होता है। इसकी खोज जो है 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है क्या होता है, एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में होता है। कोशिका के जितने भी अंग हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, लगभग 70 से 80% इसमें डीएनए पाया जाता है, नहीं 70 से 80% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, 10% लगभग इसमें डीएनए पाया जाता है, और 2 से 3% इसमें आरएनए होता है, और बाकी इसमें क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है इसी में जो है गुणसूत्र पाया जाता है। न्यूक्लियस को एक हिसाब से क्या कह सकते हैं हम, कोशिका का, मतलब हमारे उस कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, कि कोशिका का ब्रेन किसे कहेंगे, न्यूक्लियस को कहेंगे, यानी कि सारा कंट्रोल किस पे है, न्यूक्लियस पे है। और न्यूक्लियस के अंदर, कोशिका के अंदर जो है बहुत क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जो कि न्यूक्लियस यानी केंद्रिका में और कोशिका झिल्ली में, ये जो कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये महीन सा थोड़ा सा इसमें क्या है, द्रव भरा होता है, जो न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म, इसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म किस में पाया जाता है, न्यूरॉन में भी पाया, न्यूक्लियस में भी पाया जाएगा, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं पहले हम इसमें पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, जिसमें मतलब इसमें क्या होती है, 2 सतहें होती हैं। एक होती है चिकनी सतह, एक होती है खुरदरी सतह। अब चिकनी सतह क्या होती है, चिकनी सतह जो होती है, स्मूथ जो होती है, उसमें क्या होता है, इस प्रकार की एक सतह होती है जिसमें ये स्मूथ होती है। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण होता है। और दूसरी जो है, जो सतह होती है, खुरदरी सतह, उसमें क्या है, छोटे छोटे उभार से दिखाई देते हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम क्या है, इस सतह से क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम क्या होता है कि ये जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। लगभग जो है इसमें क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और अन्य इसमें क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है। तो साथ ही ये जो राइबोसोम होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का। 70S प्रकार का जो होता है वो मतलब अविकसित कह सकते हैं, कि मतलब अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अविकसित होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, और बैक्टीरिया की सेलों में क्या होता है, 70S प्रकार का जो पाया जाता है राइबोसोम। और 80S प्रकार का किस में पाया जाता है, जैसे हम लोग जीव जंतु हैं, उसमें क्या है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया गोलाकार सूत्राकार संरचना होती है, गोलाकार सूत्राकार संरचना होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम अल्टमान द्वारा की गई थी। वैसे तो इसकी खोज लगभग सन 1880 में कोलिकर द्वारा की गई, लेकिन वो क्या है, कीट रेखित पेशियों में की गई थी। इसके बाद 1890 में अल्टमान ने इसको सर्वप्रथम कोशिका में देखा और इसका नाम क्या रखा, बायोप्लास्ट रखा। और इन्होंने क्या इसका नाम बायोप्लास्ट दिया था। इसके बाद 1898 में सी वेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका नाम क्या रखा, इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का ऊर्जा उत्पादक होता है। ये कोशिका में क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है, साथ ही साथ एटीपी का निर्माण करता है, और क्या है, कोशिका में वो, इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, यानी ऊर्जा उत्पादक होता है। इसमें क्या करता है, मतलब जो हमारा क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत चलता है, ठीक है। इसके बाद गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है, इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी द्वारा की गई थी, कैमिलो गोल्जी द्वारा की गई थी। ये क्या है, परिवहन का कार्य करता है। मानवात माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो ऊर्जा बनाई गई, तो उसका क्या करता है, वो ऊर्जा को क्या करता है, शरीर की मतलब कोई अन्य कोशिकाओं तक, मतलब अन्य जगहों तक, शरीर के मानवात मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ऊर्जा की आवश्यकता है, तो यहाँ पे वो गोल्जी बॉडी उठाएगा और ऊर्जा को कहाँ तक पहुँचाएगा, मेरे यहाँ मुँह तक पहुँचाएगा। ये क्या है, यातायात का एक साधन होता है कोशिका का, ठीक है। और
अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा की गई थी। और लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम में जो है जब अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, यदि कोई कोशिका में जो है मतलब कोई कोशिका का अंग जो है वो क्या है, कार्य करना बंद कर दे, तो क्या होता है, वो जो लाइसोसोम होता है वो क्या है, उस कोशिका को नष्ट कर देगा। और यदि अब पूरी कोशिका ही कार्य करना बंद कर दे, यानी सारी कोशिका अंग कार्य करना बंद कर दे, तो क्या है, वो क्या है, फट जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम जो है आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम? कोशिका की आत्महत्या की थैली। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं? तारक काय। सेंट्रोसोम क्या करता है? ये जो है कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में क्या करता है? सहायता करता है। मानवात कहीं पे हमारे कोई कोशिका इसके लाइसोसोम के द्वारा कोई कोशिका अगर नष्ट होती है, कार्य करना बंद कर देती है, तो क्या है, पूरी तरह नष्ट हो जाती है। लेकिन क्या करता है सेंट्रोसोम? क्या करता है, उसके अन्य कोशिका का जो है क्या करता है, निर्माण कर देता है। यानी कि एक कोशिका से जो है कोई अन्य कोशिका बन जाती है, यानी सेल का डिवीजन हो जाता है। तो सेल डिवीजन में कौन सहायता करता है? सेंट्रोसोम सहायता करता है। क्या होता है हमारे मस्तिष्क में, क्या है, सबसे कम मतलब यहाँ पे क्या ग्लाइडिंग सेल पाई जाती है कुछ मात्रा में, इसमें बाकी इसमें क्या है, न्यूरॉन में क्या है, ग्लाइडिंग सेल होते हैं। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, थोड़ा सा मात्रा में सेंट्रोसोम होता है। जो यहाँ पे क्या है, अगर कोई चोट लग जाए तो क्या है, कोई मतलब वहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है, जिस कारण से क्या है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए ताकि हमारे सर पे चोट ना आए। और सबसे तेज जो होता है विभाजन होता है वो किस में होता है? हमारे लीवर में होता है। लीवर में हमारे सबसे तेज विभाजन होता है कोशिकाओं का जो है। यदि हमारा कभी ऑपरेशन हो जाता है तो क्या होता है कि ऑपरेशन मतलब वहाँ लीवर की कोशिकाएं क्या है, जल्दी जल्दी विभाजित हो जाती हैं और उसकी जगह जो है नई कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है। और इसमें जो है वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कोशिका रस कहते हैं। इसमें क्या है, ये जल का अवशोषण करने का कार्य करता है वैक्यूल्स। और इसमें जो कोशिका होती है, कोशिका में जो है सीलिया और फ्लैजिला भी होता है। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सीलिया और फ्लैजिला जो है कोशिका के बाहर एक मतलब एक उभार जैसी संरचना होती है, बाल जैसे छोटे छोटे उभार जैसे दिखा देते हैं। क्या कहता है, कोशिका को मूवमेंट कराने का, जिसे हम पक्षमाप और कसाबिका भी बोलते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? पक्षमाप और कसाबिका। तो क्या करता है, कोशिका को मूवमेंट करवाने का कार्य करता है। ठीक है। अब ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में इसका अभाव होता है। अब प्लास्टिड यानी लवक क्या होता है? ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। एक क्या होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये पत्ते और तनों में होता है। पौधे के पत्ते और तनों में क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। हम क्या, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या पत्तियां क्या करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं। तो क्या कि जो ये हरित लवक की उपस्थिति में, मतलब हरित लवक के द्वारा करती हैं। यानी हरित लवक में क्या होता है? पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं? पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। और अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या है, जहाँ पे जब सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ पाता, वो क्या भूमिगत भागों में भोजन का क्या करता है? संग्रहण करता है। और क्रोमोप्लास्ट जो वर्णित लवक होते हैं उनमें क्या होता है, वो क्या है, पेड़ पौधों को है रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे कि टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण लाल होता है, गाजर का केराटिन के कारण होता है, और पौधों का रंग पीला किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। जैसे पत्तियां होती हैं उनका कलर क्या है? पीला हो जाता है, तो वो क्या है? जेंथोफिल के कारण होता है। चुकंदर का कलर लाल होता है, वो क्या है? विटामिन के कारण होता है। समझ में आ गई इतनी बात? अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे। ये सारे क्या होते हैं? ये कोशिका की कोशिकांग थे। अब मैंने आपको जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका को दोनों के अंगों के बारे में भी बताया, साथ ही साथ कोशिका सिद्धांत और कोशिका के बारे में आपको बता दिया। अब कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है जंतु कोशिका, एक होती है एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जो पहले से, प्रो मतलब पहले, यानी कि जो प्रिमिटिव हो, यानी कि जो मतलब पहले से बनी हो, यानी कि जो एक इसके अंतर्गत क्या आते हैं? एक कोशिकीय मतलब एक कोशिकीय मान सकते हैं। जैसे कि
अविकसित होते हैं। इसमें अल्प विकसित केंद्र केंद्र क्या होता है, अविकसित होता है। साथ ही साथ इसमें जो है जो राइबोसोम होता है वो क्या है 70S प्रकार का पाया जाता है। श्वसन इसमें कोशिका झिल्ली में होता है। श्वसन किसमें होता है, श्वसन किसके माध्यम से होता है, साइटोप्लाज्म के माध्यम से होता है। और साथ ही इसमें इसके उदाहरण अगर देखे जाए तो उदाहरण के लिए नीलहरित शैवाल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या है प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं ये क्या होते हैं, पूर्णतः विकसित होते हैं। इनमें ये क्या होते हैं कि इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। और सुविकसित केंद्रक होगा तो सुविकसित केंद्रक होगा तो क्या है कोशिकाओं का मतलब जो शरीर का निर्माण होता है तो क्या होगा, पूर्णतः विकसित शरीर होगा, ठीक है। वो बहुकोशिकीय जंतु होंगे, यानी कि जैसे कि हम लोग हैं तो क्या है हमारे अंदर हम क्या हैं बहुकोशिकीय हैं, ठीक है। इसमें क्या हम मतलब जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार का पाया जाता है और इसके उदाहरण हम लोग हैं, ठीक है। आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। कल हम जो है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि असूत्री विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। असूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। साथ ही साथ हम इसके गुणसूत्र मतलब जो कोशिका में जो है क्रोमेटिन होता है, गुणसूत्र होते हैं। क्रोमेटिन क्या एक जाल जैसी संरचना होती है जिसमें क्या होता है आनुवंशिक पदार्थ विद्यमान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम गुणसूत्रों के बारे में बताएंगे आपको कि मनुष्य में कितने हैं, जैसे कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र कैसे कैसे होते हैं, 44+2, क्योंकि उसमें क्या होते हैं लगभग 22 गुणसूत्र लगभग समान होते हैं। और क्या है 44 गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं और 2 गुणसूत्र क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि जनन कोशिकाएं जो हमारे जनन अंग होते हैं वो क्या मेल और फीमेल के अलग हो जाते हैं, इसलिए जो है इनमें थोड़ा सा बदलाव होता है। बाकी सारे गुणसूत्र क्या होते हैं फीमेल में और मेल में एक जैसे होते हैं। अब भाई मेल की जगह जो फीमेल का अगर किसका किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है तो क्या वो मेल का किडनी में अगर करवाना है तो मेल में भी उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ मतलब सारा सेम होता है। लेकिन क्या है केवल इसमें क्या है जनन कोशिकाएं ही जनन जो अंग होते हैं वो भिन्न होते हैं, इसलिए जो है हमारे 2 गुणसूत्र क्या हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम पूरा विस्तृत रूप से जो है कल पढ़ेंगे।